कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आप लोग साथ में एक नाइट क्रीम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि है VLCC की सिंधा स्किन वाइटनिंग नाइट क्रीम है ये। इसे मैंने कुछ दिन पहले ही परचेज़ किया था और काफ़ी दिनों से यूज़ करी, उसके बाद ही मैं आपको इसे बताऊंगी। इसमें जो मेन इंग्रीडिएंट है वो है कम्फरी और नियासिनामाइड, 2 इंग्रीडिएंट्स इसमें मेन है। बाकी इसमें बहुत सारे अदर एक्टिव इंग्रीडियंट्स हैं, लेकिन इसमें 2 जो खास हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें 2 हैं, एक तो है मलबरी एक्सट्रैक्ट जो कि स्किन वाइटनिंग का काम करता है, दूसरा है लिकोरिस एक्सट्रैक्ट यानी मुलेठी पाउडर। तो दो इसमें स्किन वाइटनिंग वो है इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस किस तरीके से काम करते हैं। कम्फरी जो होता है वो आपकी जो न्यू स्किन सेल्स होते हैं उनको बढ़ाने में मदद करता है, स्किन को रिजुनेट करता है, प्लस रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, जो अगर आपकी स्किन में कहीं पे खुजली वगैरह या फिर जलन वगैरह होती है उसको ये कम करता है। प्लस अगर आपकी स्किन को ये अंदर से हेल्दी बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। नियासिनामाइड का काम है कि वो आपके एक्ने के ऊपर काम करता है। नियासिनामाइड को विटामिन B3 के नाम से भी जानते हैं और निकोटिनामाइड भी इसका दूसरा नाम है। प्लस ये आपके एक्ने को ठीक करता है, आपके रिंकल्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, प्लस आपके जो पिगमेंटेशन इश्यू होते हैं उसके ऊपर ये काम करता है नियासिनामाइड का। और ये आपके अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये उसके ऊपर भी काम करता है, ठीक है। और बाकी मुलेठी पाउडर आप जानते हैं यार, वो स्किन ब्राइटनिंग के ऊपर होता है, स्किन टोन को अच्छे से मतलब इम्प्रूव करता है। और मलबरी एक्सट्रैक्ट का भी यही काम है, तो इसीलिए इस क्रीम का नाम स्किन वाइटनिंग नाइट क्रीम रखा है, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसने कितना काम किया और कितना काम इसने नहीं किया है, ठीक है। कर लेते हैं इसके माइनस पॉइंट्स की। इसके अंदर क्या क्या माइनस पॉइंट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स सबसे पहले तो ये पैराबिन है, इसमें 2 तरह के मैथिली पैराबिन है और एक और पैराबिन है, इसमें 2 तरीके के इसमें पैराबिन्स हैं। और सेकंड इसमें लिखा है ऑल स्किन टाइप्स, लेकिन ये बिल्कुल भी ऑल स्किन टाइप्स का नहीं है, क्योंकि ये बेस्ट सूट होगा ड्राई स्किन वालों को। नॉर्मल वालों को भी ये सूट हो जाएगा, क्योंकि ये क्रीम काफ़ी थिक है। जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा थिक है, थोड़ी सी आपको ऑयली भी लग सकती है, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो अच्छे से एब्जॉर्ब कराने के बाद ये स्किन में फिट हो जाती है। लेकिन ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ करके मुझे लगता है वो शायद उन्हें कंफर्टेबल ना हो और थोड़ा बहुत उनको चिपचिपा या ऑयल प्रोड्यूस होने लगे, इस टाइप का कुछ मुझे लगता है इससे, क्योंकि थोड़ी सी ये थिक क्रीम है। आगे मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगी। तीसरी चीज़ है कि ये ऑयली स्किन वालों को बिल्कुल भी नहीं जाएगी, वो तो इसको ना ही लें, क्योंकि कंपनी का तो काम है कि ऑल स्किन टाइप्स ऑल स्किन टाइप्स, ठीक है। और अब इसकी बात कर लेते हैं इसके प्लस पॉइंट्स की। तो प्लस पॉइंट अगर इसकी बात की जाए तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेशन देती है, ठीक है। जो पर्सनली मुझे लगता है आपकी जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको कोई ड्राइनेस अपने फेस पे नहीं लगती है, अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है, जो कि एक मॉइस्चराइज़र या फिर एक नाइट क्रीम का पहला काम है कि वो आपकी स्किन को अच्छे से वो करे, हाइड्रेशन करे, ठीक है। दूसरा कि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो मतलब ये 250 रुपये की क्रीम है, तो इसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है नाइट क्रीम, क्योंकि आपको पता है नाइट क्रीम थोड़ी महंगी ही आती हैं नाइट की क्रीम्स। तो अफोर्डेबल है और प्लस ये हाइड्रेशन देती है, बाकी इसमें कोई भी ऐसा मुझे प्लस पॉइंट नज़र नहीं आता। अब बात कर लेते हैं कि रात को आपको इसे अप्लाई करना होता है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर लेंगे, ये देखिए। लगने में ये थोड़ी सी हैवी फील होती है, ये देखिए। तो एंड में मेरा रिव्यू यही जाता है कि ये क्रीम अगर आप इसको एक स्किन वाइटनिंग के तौर पे ख़रीदना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके डार्क स्पॉट्स कम करेगी, ऐसा करेगी, तो ऐसा कुछ भी ये नहीं करने वाली, सिवाय हाइड्रेशन के आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगी। आप इस क्रीम से ज़्यादा हाई होप बिल्कुल भी ना रखें। और प्लस मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब मैंने इसे यूज़ किया है तो इसने मुझे छोटे छोटे पिंपल्स भी दिए हैं, और अभी भी मेरे पिंपल्स यहाँ पर एक निकलने वाला है, एक निकल गया है और इस तरफ निकलने वाला है, क्योंकि ये थोड़ी सी थिक है क्रीम, इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा है। और गर्मियों में तो इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ड्राई स्किन वाले कर सकते हैं, लेकिन ऑयली कॉम्बिनेशन है और एक्ने प्रोन स्किन वाले तो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वाइटनिंग की तरफ जाएगा, आपकी कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा सा निखारेगा, फेयर करेगा, तो ऐसे मुझे इसके इफेक्ट्स लगे नहीं है बिल्कुल। बाकी आपकी मर्जी है, आप इसे लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे सारे के सारे आपको अपने ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। मुझे नहीं पता इस क्रीम ने शायद किसी को हो सकता है रिजल्ट दिए हों, बट मुझे नहीं दिए, तो इसलिए मैं मना ही कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी क्रीम लेते हैं तो उसकी इंग्रेडिएंट्स देख के सोच समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों पे, ताकि आपको वाकई में उस प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स मिल सकें, ठीक है। क्योंकि कंपनीज का तो काम है अपना सामान को सिर्फ उन्हें बेचना है, दैट्स इट, ऑल स्किन टाइप्स के, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर किसी की स्किन टाइप अलग है, तो उनके लिए प्रोडक्ट्स भी अलग ही होते हैं। तो सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, मेरा रिव्यू पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।